गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र सर जीएस पॉइंट चिल्ला प्रतापगढ़ से। अभी इस चैनल पे 2 वीडियोस मूल विधि के डाउनलोड किए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एसआई की परीक्षा को खास कर से टारगेट करके डाले जा रहे हैं और वो लगातार मूल रूप से कंटिन्यू रहेंगे। जिस प्रकार से आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमें मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है, वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन एक जीएस के टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे 1 से अधिक वीडियो रोज पढ़ने वाली है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है, जहां से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की परीक्षाओं की बात हो, या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात हो, या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात रही हो, या फिर एसएससी या रेलवे के द्वारा लगातार पूछे गए प्रश्न पत्रों में आपने देखा होगा कि जो वैदिकोत्तर साहित्य है, यहाँ से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और लोक सेवा आयोग का तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। तो आइए बात करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में, और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। देखिए, हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अनेक विद्वानों के अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी समय निर्धारित की गई है वो 2350 से 1750 एडी है। लेकिन इसके बाद ही जस्ट हमारी वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है। तो वैदिक सभ्यता में हम 2 कैटेगरी करते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल में तो हमारे वेदों की रचना की गई। पूर्व वैदिक काल में हमारे वेदों की रचना की गई, जैसे कि आप जानते हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। लेकिन वैदिकोत्तर साहित्य की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई, अर्थात 600 एडी से 1000 एडी के बीच में। और इनकी रचना वेदों को अच्छे ढंग से वर्गीकृत कर पढ़े जाने के संदर्भ में की गई। आइए बात करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य में हम लोगों को किस किस चीज के बारे में अध्ययन करना है और परीक्षाओं में क्या क्या कब कब पूछा गया है, इस पर भी एक पहली नजर डालते हैं। तो देखिए, वैदिक साहित्य को अगर हम कैटेगरी की दृष्टि से देखें तो 5 प्रकार से तोड़कर पढ़ते हैं, जिनमें पहले प्रकार में हम रखते हैं वेदांग को। पहले प्रकार में हम रखते हैं वेदांग को। दूसरे वैदिक साहित्यों में अगर हम वेदांग के बाद की बात करें तो पढ़ते हैं पुराणों को। तो ये हमारे दूसरे आते हैं पुराण। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, या उपवेद के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? उपवेद के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपयोग, सामवेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपयोग, तो सभी के उपवेद भी बनाए गए हैं। इसके अलावा उपवेद के अलावा हम पढ़ते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में। स्मृति ग्रंथ, इसमें आपने देखा होगा याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और लगातार सवाल भी आते रहते हैं यहाँ से। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं 5 में हमारा वैदिक साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य क्लासिफाई किया गया है, और एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम खास तौर से हाईलाइट कराएंगे, और आप भी खास तौर से उसको दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर नोट्स बनाते रहिए। निश्चय ही आपकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले टॉपिक पे हम बात करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहले टॉपिक का नाम आपने देखा, हमने क्या लिख दिया है? वेदांग। वेदांग अगर हम बात करें तो ये 2 वर्ड्स हैं इसमें, एक तो वेद है और एक अंग है। आपने देखा होगा शरीर अंगों से मिलकर बना है, देखा होगा शरीर अंगों से मिलकर बना है। जब हम
वेदों को तोड़कर पढ़ते हैं, वेदों को तोड़कर क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, तो उसी को हम वेदांग बोलते हैं। और वेदांग की रचना केवल वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई है। वेदांग की रचना इसलिए की गई ताकि हम वेदों के मतलब को बहुत सुचारू रूप से समझ पाए। तो वेदांग में सबसे पहले की डिफिनीशन हम यहाँ से ले लेते हैं कि वेदों को सही ढंग से, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग रचे गए, वेदांग रचे गए। वेदांगों की रचना वेदों को सही ढंग से समझने के लिए की गई। अब भाई देखिए, वेदांत को रचा गया वेदों को सही अर्थ में समझने के लिए, तो वेदांत को भी अगेन क्लासिफाई कर दिया गया कई कैटेगरी में। सभी के बारे में अगर हम मूलभूत पकड़ बना लेते हैं तभी वेदों के एक्चुअल मतलब को हम समझ पाएंगे। तो वेदांत को हम आगे 6 भागों में क्लासिफाई कर दिए। वेदांत को हम 6 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, और 6 पार्ट्स में आप देखते चलिए क्या क्या बात की जाएगी आपको। तो पहला आता है शिक्षा, पहला आता है शिक्षा। शिक्षा के बाद दूसरा वेदांग आता है कल्प। शिक्षा के बाद दूसरा वेदांग आता है आपका कल्प। कल्प के बाद तीसरा वेदांग आता है आपका व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। चौथा आता है निरुक्त। चौथा आता है निरुक्त। पांचवा आता है आपका छंद। पांचवा आपका आता है छंद। और लास्ट में अगर हम छठे वेदांग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं, जैसा कि उसका नाम है ज्योतिष। रोज अपना हाथ दिखाने पर पहुंचे रहते हैं ज्योतिषी के पास, देखिए पंडित जी आज क्या होने वाला है। तो ये इन 6 वेदांगों को, इन वेदांग को 6 भागों में तोड़ दिया गया। इन 6 शब्दों का मतलब जिसको भली भांति आता है, या इन 6 वर्ष का मतलब जो भली भांति समझता है, वही वेदों को अच्छी प्रकार से समझ पाएगा, या उसी की वेदों में अच्छी समझ विकसित हो सकती है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं हम वेदांगों के इन पॉइंट्स के बारे में, और डिस्कस करते हैं ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शिक्षा की बात कर लेते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, देखिए शिक्षा का अर्थ है वैदिक शब्दों का अर्थ समझने के लिए। वैदिक शब्दों का अर्थ समझने के लिए हमने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा इसलिए लोगों को दी जाती थी कि वो वैदिक शब्दों का अर्थ जानने के लिए प्रदान की जाती थी। या वैदिक शब्दों का अर्थ जानने के लिए हमने शिक्षा ग्रहण किया। एक बात। दूसरी बात, इसे फोनिक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है।
ध्वनि विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे ध्वनि विज्ञान के रूप में भी इसको हम जानते हैं। और शिक्षा से जो संबंधित अंग होता है इसके संकेत के रूप में नाक अंग का प्रतीकात्मक इसके संकेत के रूप में नाक अंग का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो वैदिक शब्दों का अर्थ जानने के लिए इसको ग्रहण किया गया। इसे स्वनिम के नाम से जाना गया और इसके लिए जो संकेत अंग के रूप में, जैसे सभी प्रकार के अंग कुछ विशेष जो है कुछ विशेष वेदांगों को डिनोट करते हैं। जैसे व्याकरण को मुंह डिनोट करता है, शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ, छंद को पैर। इस तरह से अलग अलग वेदांगों को प्रतीकात्मक रूप से शरीर के अंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उसी क्रम में नाक को संकेत के रूप में शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फिर दूसरे की बात हम करते हैं कल्प की। दूसरे वेदांत को हम कहते हैं कल्प। और कल्प में कर्मकांड संबंधी नियम, इसमें कर्म कांड के नियमों का उल्लेख मिलता है। इसमें कर्मकांड के नियमों का उल्लेख है। कर्मकांड क्या होते हैं? एक बात, कर्मकांड वैदिक मंत्रों से संलिप्त रचना को कर्मकांड भी कहते हैं। जैसे कर्मकांड में यज्ञों का करवाया जाना और तमाम प्रकार की चीजें। तो ये कर्मकांड 3 सूत्रों में विभाजित है। इन्हें तीन सूत्रों जिसमें है शूल सूत्र है, शूल सूत्र जिसको हम श्रौत सूत्र भी कहते हैं। 3 सूत्र जिसमें शूल सूत्र या श्रौत सूत्र इसको हम कहते हैं, शूल सूत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, शूल सूत्र या श्रौत सूत्र दोनों एक ही चीजें हैं। शूल सूत्र एवं फिर आता है धर्म सूत्र और गृह सूत्र आदि है। देखिए, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट आ जाते हैं। पीसीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये होता है। यहाँ से पूछ लिया गया कि रेखा गणित का जन्म किससे हुआ है? तो शूल सूत्र में यज्ञ की वेदी की माप जोक संबंधित चीजें दी गई हैं। माना जाता है कि यज्ञ की वेदी बनाने में जो डायमेंशंस इस्तेमाल किए जाते थे उसी से रेखा गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। तो रेखा गणित की उत्पत्ति अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं शूल सूत्र से मानी जाती है। तो धर्म सूत्र की अगर हम बात करें
तो धर्म से संबंधित जो बाह्य आडंबर की चीजें थी, जैसे जनेऊ धारण करना, जनेऊ धारण करने के अलावा उपनयन संस्कार करवाना और गर्भाधान संस्कार करवाना, बहुत सारी चीजें जो 16 संस्कार कराए गए थे उसको हम धर्म सूत्र के अंतर्गत रखते हैं। एवं गृह सूत्र को स्त्री सूत्र भी कहते हैं। आप ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे इसको स्त्री सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि गृह सूत्र वशिष्ठ के द्वारा दिया गया है और वशिष्ठ ने स्त्री सूत्र ही दिया है। स्त्री सूत्र में इन्होंने कहा है कि स्त्रियों की जो सीमा है वो घर के अंदर होनी चाहिए, स्त्रियों को बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहिए। काफी बंदिशें इसके बारे में दी गई है। ये भी तीनों कुल मिला के कर्म कांड से संबंधित है। तो कल्प का मतलब आपसे पूछा जाता है, तो कल्प का मतलब समस्त कर्म कांडों संबंधी उल्लेख, चाहे वो यज्ञ से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, या फिर चाहे गृह सूत्र से संबंधित हो। अगर हम बात करें तो गृह सूत्र के बारे में कभी कभी प्रणेताओं के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो फूलसूत्र आख्यायन में दिया था। इसके अलावा वशिष्ठ ने स्त्री सूत्र दिया था। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, बाकी वो बहुत डेप्थ में हो जाती हैं चीजें। आप इतना आप पढ़ो, आपका काम इतने में से हो जाएगा। बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। लगातार इससे अंदर से प्रश्न नहीं बनता है, हमेशा इससे ही प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फूलसूत्र है यहाँ पे कल्प के संबंध में। हाँ, एक बात और, इसके लिए जो संकेत, कल्प सूत्र के लिए जो जिस अंग का संकेत किया जाता है उसको हम कहते हैं हाथ। ठीक है, तो इसके प्रतीक के रूप में इसके प्रतीक अंग, इसके प्रतीक अंग हाथ है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे व्याकरण को कंटिन्यू करते हैं। वेदांगों को देखा, शिक्षा और कल्प को देखा। शिक्षा के बारे में भी हमने काफी कुछ चीजें जान ली, कल्प के बारे में काफी कुछ चीजें जान ली। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका व्याकरण। ये सेक्शन यूपीएससी, यूपीपीएससी या स्टेट लेवल के नजरिए से कुछ कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से टेट के फेवरेट क्वेश्चन उठते हैं, खासतौर से हिंदी और संस्कृत में। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो व्याकरण की रचना की गई वो क्यों की जाती है। आखिर आप व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? आप जो व्याकरण पढ़ते हैं वो भाषा को सही नजरिया देने के लिए या सही ढंग से समझने के लिए, भाषा को सही ढंग से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? व्याकरण पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार व्याकरण की रचना क्यों की गई? ताकि हम भाषा या वेदों के शब्दों में हम वैज्ञानिकता के बारे में, भाषा को वैज्ञानिकता देने के लिए, भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसकी रचना हुई। ग्रामर आप क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण आप क्यों पढ़ते हैं? ताकि भाषा को बहुत अच्छे से आप समझ सको, भाषा को अच्छे से लिख सको। तो भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए हमने व्याकरण की रचना की, हमें व्याकरण वेदांग को बनाना पड़ा। तो व्याकरण वेदांग के बारे में अगर हम बात करें तो 3 लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। इसी वजह से इनकी रचनाओं से और इनके नामों से लगातार क्वेश्चन बनते रहे हैं। जैसे इसी भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसकी रचना हुई। इनमें महर्षि
महर्षि पाणिनि, पतंजलि, एवं कात्यायन प्रमुख है। पतंजलि ने इन्हीं तीनों लोगों को व्याकरण का मित्र कहते हैं। व्याकरण का मुनित्र, इन्हीं तीनों को व्याकरण का मुनित्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है आपसे। व्याकरण का मुनित्र पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को कहा जाता है। पाणिनि के द्वारा पाणिनि ने अष्टाध्यायी पतंजलि ने महाभाष्य, एवं कात्यायन ने वार्तिक नामक व्याकरण ग्रंथ लिखे। व्याकरण ग्रंथ लिखे। ये व्याकरण से आपको ध्यान रखना है, भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसकी रचना की गई और इसमें 3 लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन प्रमुख हैं। इन्हीं तीनों लोगों को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहा जाता है। पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि ने महाभाष्य एवं कात्यायन ने वार्तिक नामक व्याकरण ग्रंथ लिखे। तो आपसे इनकी रचनाएं भी काफी पूछी जाती हैं, कभी कभी सुमेलित करने के लिए भी दे दिया जाता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। इसके सिंबल के रूप में अगर हम बात करें तो व्याकरण के लिए हम मो का प्रयोग करते हैं, तो संकेतांग के रूप में व्याकरण के संकेत के रूप में मुंह, संकेत के रूप में मुंह, संकेत के रूप में मुंह को प्रतीक माना गया है। पीसीएस में एक बार तो ऐसा सवाल बना था कि एक तरफ इसके जो संकेतांग है और एक तरफ वेदांगों के नाम, इस तरह से पूछा गया था सुमेलित करने को। तो आप ध्यान रखिएगा कि सभी को अलग अलग अंगों में डिवाइडेशन किया गया है। शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था है, कल्प के लिए अलग, व्याकरण के लिए अलग, इस तरह से आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं निरुक्त की। अगला हमारा जो वेदांग है उसको हम निरुक्त बोलते हैं। निरुक्त या फिर निरुक्त बोलते हैं। अगले वेदांग को हम लोग निरुक्त बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसका मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये बताया गया है निरुक्तक नामक वेदांग में। तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, वैदिक
शब्दों, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जो वर्णन मिलता है वो निरुक्तकों में मिलता है। अतः इससे व्युत्पत्ति शास्त्र से व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसको व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इन सब चीजों का वर्णन हमको निरुक्तक में प्राप्त होता है, इसीलिए इसको व्युत्पत्ति शास्त्र माना जाता है और व्युत्पत्ति शास्त्र माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो कश्यप ऋषि और यास्क के निरुक्तक के द्वारा, एक थे कश्यप ऋषि ने एक ग्रंथ की रचना की, ने अपनी रचना निघंटु, इनकी रचना का नाम क्या है, निघंटु तथा यास्क ने भी निरुक्त यास्क का भी निरुक्त अत्यंत प्रचलित एक बात। अब देखिएगा यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम किस वेदांत को पढ़ते हैं, तो आपने देखा कि हम निरुक्तक को पढ़ते हैं और इसको इसीलिए व्युत्पत्ति के नाम, व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। कश्यप ऋषि ने एक रचना की जिसका नाम था निघंटु, इसके बारे में भी बताया, इसके बारे में ये लिखा था कई का शब्द ओरिजिन कहाँ से है। जैसे आपने देखा होगा हिंदी के या अंग्रेजी के कई शब्द हम देखते हैं, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे सारे केमिस्ट्री में मेटल्स वगैरह हैं सारे के सारे लैटिन ग्रीक वर्ड में दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसकी उत्पत्ति से है। आगे हम बात करते हैं छंद के बारे में। देखिए छंद बहुत इंपॉर्टेंट वेदांग होता है और यहाँ से सवाल इस बार बीओ में पूछा गया था। खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में एक सवाल आया था कि संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है, और सीधा सवाल था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जिसने भी पढ़ा था उसके लिए तो बाय बाय, नहीं तो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है सारी चीजों को। छंद देखिए एक ऋषि थे पिंगल ऋषि ने एक छंद शास्त्र की रचना की। तो वैदिक रचनाओं में छंद की रचना के लिए चतुर्दिक, देखिए वैदिक रचनाओं में छंद को चतुर्दिक कहा गया है, एक मिनट, आप यहाँ पे संकेत अंक का हमने नाम नहीं लिखा है, आप इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। निरुक्त के संकेत के रूप में इसके संकेत अंग के लिए, निरुक्त में संकेत अंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने कान को, ठीक है। तो संकेत अंग हमारे क्या हो गए, इसमें कान हो गए, ध्यान रखिएगा, दिमाग से उतर गया। अब यहाँ पे हम
छंद के बारे में जब हम बात करते हैं तो वैदिक रचनाओं में छंद को चतुर्दिक कहा गया है। क्या कहा गया है? चतुर्दिक। इंपॉर्टेंट है शब्दावली। वैदिक रचनाओं में छंद को चतुर्दिक कहा गया है और इसके लिए पिंगल मुनि ने तथा पिंगल, पिंडल नहीं है, पिंगल, पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की। छंद शास्त्र की रचना की। नोट करके आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे यही सवाल पूछा गया था। यहाँ पे बीओ के पेपर में, जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि देखिए, भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना किए हैं और पिंगल मुनि छंद शास्त्र की रचना किए हैं। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को भरत मुनि द्वारा रचित, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल कहा जाता है। संगीत का बाइबिल। संगीत का बाइबिल कहा गया है। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल कहा गया है। यही डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया था उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट इस टॉपिक से वहां पे 2 सवाल थे और एक तो महाकाव्य से पूछा गया था और एक यहाँ से पूछा गया था। तो इसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिष। अब हम अंतिम वेदांत की तरफ चलते हैं, जो है ज्योतिष। लाघव मुनि का ज्योतिष ग्रंथ, गार्गी स्मृति संहिता और बृहद संहिता 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें ज्योतिष के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाती है। और इसके संकेत अंग के रूप में हमने आँख का इस्तेमाल किया गया या आँख को माना गया है। तो शायद इसके पहले हमने आपको छंद के संकेत अंग के बारे में नहीं बताया था। छंद का संकेत अंग जो होता है उसको पैर को माना गया है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, छंद, ठीक है, छंद का संकेतांग पैर है। और लाघव मुनि का ज्योतिष ग्रंथ, गार्गी स्मृति संहिता और बृहद संहिता तीनों ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमको ज्योतिष के बारे में प्रॉपर जानकारी मिलती है। संकेत अंग के रूप में हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका वैदिक साहित्य में एक टॉपिक आपका पूरा होता है। अभी हमारे पास आज देखिए पुराण, उपवेद, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य हैं। 2 लेक्चर में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप एक बार फिर से आपको कह रहे हैं, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को लेकर जरूर दें। इसमें जो भी सुधार करना हो, जो भी हो, आप अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।